रही बात आपने प्रियंका गांधी जी की बोला, निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी को त्रिपुरा जाना चाहिए, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में सारे सेक्युलर नेताओं ने अपनी सेक्युलरिज्म का दम भरा, लखीमपुर खीरी में विजिट दिया, गिरफ्तारी दी, उसी तरीके से मेरी भी अपेक्षा है कि जाना चाहिए, अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त कांग्रेस अपना दामन बचा रही है त्रिपुरा से? मुझे तो ऐसा नहीं लगता त्रिपुरा से कांग्रेस दामन बचा रही है। क्योंकि अभी तक न एक ट्वीट के अलावा, राहुल गांधी के एक ट्वीट के अलावा कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं आया, ना ही किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने अभी तक आवाज़ उठाई। आइए हमारे साथ है उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम के आयोजक वहाँ के लोग और कांग्रेस के युवा नेता जो इस वक्त कांग्रेस से जुड़े हैं। मैं सबसे पहले उनसे जानना चाहूँगा बिलाल भाई कि आपने जो आज प्रोटेस्ट किया उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम के माध्यम से, वो किस लिए था? उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम के तत्वाधान में नागपुर के शाहीन बाग के ऐतिहासिक मैदान में त्रिपुरा में हो रही धार्मिक कट्टरता तथा मुस्लिम समुदाय पर हो रही हिंसा के विरोध में और बिलखुसूस शांति दूत पैगंबर आजम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस जैसे असामाजिक संगठनों द्वारा जो हुजूर की बारगाह अक़दस में शांति दूत पैगंबर आजम की बारगाह में जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, अभद्र नारे, अभद्र टिप्पणी की गई, उनके विरोध में, और जो त्रिपुरा की मस्जिदें और कुरान शरीफ को जलाया गया, बेअदबी की गई, उसके विरोध में आज ऐतिहासिक शाहीन बाग मैदान में प्रदर्शन किया गया। आप कांग्रेस से भी आपका ताल्लुक है, मैंने सुना है कि आपको कांग्रेस की कोई पदवी हासिल है, तो मैं आपसे कांग्रेस के ताल्लुक से एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या प्रियंका गांधी पिछले वक्तों में लखीमपुर ठहरी गई हुई थी, वहाँ उन्होंने अपना अरेस्ट भी दिया था, वहाँ टाइम भी दिया था, वहाँ पब्लिकों के बीच में गई थी, पब्लिक के बीच में गई थी, तो क्या उनको नहीं लगता कि उनको त्रिपुरा जाना चाहिए? सबसे पहले मेरे पास कोई पदवी नहीं है, मैं एक सामान्य सा उत्तर नागपुर युवा कांग्रेस के एक मामूली सा कार्यकर्ता हूँ। रही बात आपने प्रियंका गांधी जी की बोला, निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी को त्रिपुरा जाना चाहिए, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में सारे सेक्युलर नेताओं ने अपनी सेक्युलरिज्म का दम भरा, लखीमपुर खीरी में विजिट दिया, गिरफ्तारी दी, उसी तरीके से मेरी भी अपेक्षा है कि जाना चाहिए, अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त कांग्रेस अपना दामन बचा रही है त्रिपुरा से? मुझे तो ऐसा नहीं लगता त्रिपुरा से कांग्रेस दामन बचा रही है। क्योंकि अभी तक न एक ट्वीट के अलावा, राहुल गांधी के एक ट्वीट के अलावा कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं आया, ना ही किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने अभी तक आवाज़ उठाई। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस नेता की पार्टी नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता की पार्टी है, और देश में कहीं भी गलत होता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर विरोध करता है तो वो कांग्रेस का विरोध माना जाता है। ठीक है, और मैं एक बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, राहुल गांधी जी ने कम से कम ट्वीट किया, असल में मुद्दा क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी मानती है कि त्रिपुरा में वाकई में इस तरीके का ये हो रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना सार्वजनिक है, लाइव कैमरे में और लाइव मीडिया प्रतिष्ठानों ने उसको कवर किया, पूरी देश की जनता इससे अवगत है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या होता है ना, त्रिपुरा में जो गवर्नमेंट है वो प्रशासनिक स्तर पे नहीं मानती कि कुछ हो रहा है। यहाँ प्रशासनिक स्तर पे शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है उसके तौर पे वो नहीं मान रही है यहाँ कुछ ऐसा हुआ है। और जबकि अभी यूएपीए लगा है हमारे एडवोकेट्स की टीम में, जो एडवोकेट एहतेशाम सिद्दीकी करके, और हमारे और गैर मुस्लिम जो एडवोकेट्स हैं, उन्होंने जब इसका फैक्ट चेक कराया, कल ही की मेरे ख्याल से बात है, परसों की, आज उन पे कल शाम में उन पे यूएपीए लगा। हम अपेक्षा करते हैं कि शायद अब ये जब सार्वजनिक हो चुका है तो शायद अब हमारी पार्टी की या अन्य पार्टी की जो सेक्युलर लीडरशिप है अब जब साबित हो गया तो शायद निश्चित तौर पर जाए। अब नागपुर शहर में जो आपकी टीम है जी, ये आखिर क्यों अपने लेटर हेड पे एक ज्ञापन नहीं देती है अपने कलेक्टर को जाके इस मुद्दे पे? यहाँ पे बैठे हुए ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, आज जुमे के दिन युवा कांग्रेस की तरफ से लेटर हेड के ऊपर कलेक्टर को डिप्यूटेशन जाने वाला था, लेकिन चूंकि हम लोग खुद उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम में इन्वॉल्व है तो हमने इस कार्यक्रम को मंडे तक के डिले किया। मंडे के बाद हम इस तरीके का क्या मांगे होंगी उसमें आप? मांगे वाली ये होने वाली कि सबसे सर्वप्रथम
राष्ट्रपति शासन त्रिपुरा में लगाया जाए, जो वहाँ की बीजेपी सरकार है उनको निष्कासित किया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से जो संगठन का इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनकी वहाँ की बॉडी को और साथ साथ उनकी केंद्रीय बॉडी को निष्कासित किया जाए। जो कल्प्रिट है, जो जिम्मेदार है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। और जो नुकसान वहाँ के मुस्लिमों का हुआ है उनको मुआवजा दी जाए। और जो 104 घर वहाँ के जो तबाह हुए हैं, जो मुस्लिमों के उन्होंने बर्बाद किया है, उसको आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बना के दिया जाए। और उनके घरों में जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनको आप गवर्नमेंट सर्विस दे, जो माली और जानी नुकसान उन्होंने झेला है उनको उनकी भरपाई दे, उनको उसके हिसाब से सरकारी नौकरी में हिस्सा दे। आप कह रहे हैं कि त्रिपुरा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए जी वहाँ, क्योंकि बीजेपी हुकूमत है। जी। तो क्यों ना छत्तीसगढ़ में भी फसाद हुआ, छत्तीसगढ़ में भी मुसलमानों का माली नुकसान हुआ, मस्जिदों को तोड़ा गया, पुलिस वाले खुद पत्थर चलाए, पुलिस वालों ने खुद ही नारे लगाए। तो क्या छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? मैं त्रिपुरा की बात अगर करूँ तो त्रिपुरा पूरी तरीके से त्रिपुरा जला है। 4 जिले शामिल है त्रिपुरा में, पूरा का पूरा त्रिपुरा जला है। और जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ के जो मुख्यमंत्री है श्री अशोक बाघेल साहब, भूपेश बाघेल साहब, हाँ, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी शायद पिछले दिनों इस पर एक लेटर रिलीज किया, जो कल्प्रिट है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो पुलिस के जवान उसके अंदर इन्वॉल्व है और शायद उसमें से 4 से 5 जो वो हैं ऑफिसर्स है कल्प्रिट जिनके ऊपर आरोप था, उसमें कुछ एसपी और कुछ डीएसपी शामिल था, उनके तुरंत तबादले किए और 2 को निष्कासित भी किया गया सर्विस से। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक के दंगा सीमित था, उस पर एक अच्छी कार्रवाई की गई है। और अगर कुछ कम ज़्यादा है तो हम भी युवक कांग्रेस के माध्यम से मांग रखते हैं कि जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों आप इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली गए थे, तो क्या आप इस वक्त वो इसी तरीके से इंसाफ मांगने त्रिपुरा जाएंगे? हम त्रिपुरा के इंसाफ मांगने के लिए निश्चित तौर पे हम ये पार्टी के समक्ष मांग रखेंगे कि जो अपकमिंग शीत सत्र दिल्ली में आयोजित होने वाला है उसके अंदर जो भी मुस्लिम मिल्ली मसाइल है उसको लेकर के हम संसद पे मार्च करें और संसद पे प्रोटेस्ट करें। जिस तरीके से हमने मानसून सत्र में प्रोटेस्ट किया था उस तरीके से हमारी ये अपेक्षा है कि कांग्रेस पार्टी और हमारे लोग शीत सत्र में वहाँ पे अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करें। ये थे हमारे युवा नेता बिलाल नूरानी साहब, जो कह रहे हैं कि त्रिपुरा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ।